आपके जयपुर की कथा। हमारे गोविंद देव जी जब जयपुर पधारे और फिर कृपा करके किशोरी जी भी पधारी, तो राजा जय सिंह उन्होंने राजा बना दिया श्री गोविंद देव जी को। जयपुर के राजा श्री गोविंद देव जी हैं और राजा बना करके कहा कि प्रभु मैं आपका दास, मैं आपका सेवक, आज से जयपुर के राजा आप हैं। दोनों श्यामाजू और श्याम सुंदर दोनों राजा बनकर के बैठे। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर रात्रि में किशोरी जी से बोले, गोविंद देव जी किशोरी जी से बोले कि यहाँ तो राजा बना के हमको बैठा दिया है, सिर पर जो है बढ़िया मुकुट धारण करा दिया है और राजा ने अपने ही महल में ला करके हमको विराजमान कर दिया है, लेकिन हमारा मन तो चोरी करवे को हैरो है। किशोरी जी बोल गई राजा बन गए हो, फिर वो चोरी करवे की तुम्हारी आदत जा नहीं रही है। ठाकुर जी बोले राजा बन गए, स्वभाव थोड़ी राजा बना है, हमारा स्वभाव तो वही है। किशोरी जी बोली अब रात में कहां जाओगे चोरी करने, पकड़े गए तो और पिटेंगे, और पिटने के बाद में लज्जा आवेगी वो अलग कि बताओ राजा बनाए ये चोरी करते घूम रहे हैं। ठाकुर जी बोले ना मेरो तो मन है रो, मुझे चोरी करनी है। किशोरी जी बोली चुराओगे कहा? बोले पास में एक बगीचा है, वहां बढ़िया अनार लग रहे हैं, मुंह को सुगंधी आ गई है, मैं अनार चोरी करवे जाऊंगा, अनार चोरी करवे जाऊंगा। किशोरी जी बोली तो फिर जाओ, मुझसे कहा पूछ रहे हो? ठाकुर जी बोले अरे आप भी बड़ी भोरी हो, चोरी करवे जाऊं तो सखा संग में चाहिए, अब यहाँ कोई सखा तो है ना, आप ही चलो संग में। किशोरी जी बोली हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले और ना जाओगे, मुंह को लेके और जाओगे संग में। हमारे गोविंद देव जी सोई बोले नहीं किशोरी जी चलो चोरी करवे चलो। गोविंद देव जी चोरी करने गए, अर्धरात्रि का समय, किशोरी जी साथ में गईं। बगीचे में प्रवेश किया, बढ़िया सुंदर अनार के वृक्ष लगे थे। जैसे ही चुराने लगे, अब तो महाराज वहां पे जो माली था, जो बगीचे की रखवाली करता था, वो बीच बीच में उठ करके डंडा घुमाता था कि कोई आवे नहीं, कोई चोर ना आ जाए। लेकिन इतने में ही उसको सुंदर इत्र की सुगंध आने लगी, और कितना भी कोशिश कर लें, ठाकुर जी आभूषण इतने पहनते हैं, उनकी आवाज तो आएगी, नूपुरों की आवाज तो आए। गोविंद देव जी के चरणों का दर्शन करो, कितने सारे नूपुर पहनते हैं चरणों में। अब बेचारे जैसे तैसे पाम पकड़ के आए तो सही, धीरे धीरे चल के कि कहीं आवाज नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हलचल तो माली को पता चल गई। माली ने इतने में ही उसको लगा कि कोई आया, अंधेरा हो रहा था, उठाया डंडा, पीछे भागा, है भागो कौन आया, चोर। गोविंद देव जी बोले अरे अरे जल्दी भागो। इतने में ही एक अनार तोड़ करके अपने गोजा में धर, गोजा बोलते हैं जेब को, गोविंद देव जी ने जेब में रखो, किशोरी जी के हाथ पकड़े और दौड़े महाराज, सीधे दौड़ करके आए और आकर के अपनी ब्रह्म वेदी पर विराजमान हो गए। किशोरी जी बोली बाल बाल बचे, आज पकड़े जाते तो बड़ा बुरा है जातो, पूरे जयपुर में हमारी कहा लज्जा की बात है जाती। बताओ ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, जैसे ही मंगला आरती के लिए गुसाई जी पहुंचे, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले तो क्या देखा, ठाकुर जी के सारे आभूषण अस्त व्यस्त, और जो वस्त्र रात्रि में पहनाए थे वो जगह जगह से फटे हुए हैं, किशोरी जी के वस्त्र भी फटे हुए हैं। उन्होंने आरती तो कर दी, आरती के बाद पर्दा लगा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, जय जय आपके वस्त्र कैसे विदीर्ण हो गए, आपके श्रृंगार कैसे अस्त व्यस्त हो गए, क्या भाव रहा। तो ठाकुर जी बात करते थे पुजारी जी से, तो गोविंद देव जी बोले कछु ना, बस वो रात में कोई चुईया आ गई यहाँ पे, वहां ने चढ़ के हमारे सब वस्त्र फाड़ दिए। किशोरी जी बोली झूठ बोल रहे हैं, ये कोई चुईया ना आई है। तो फिर कहा भैया, बोले ये चोरी करवे गए रात में। गुसाई जी बोले ओ चोरी करवे गए आप? अरे तो बोले तो कहा है कि कौन से कोई के धन की चोरी करके आए, फल चोरी करके लाए। अच्छा कौन सा फल पाए हो ठाकुर जी? किशोरी जी बोली इतने चोरी के प्रेमी हैं, कच्चो अनार लिया है, मैंने बार बार मना करी अभी पकौन आए या को मत खाओ, लेकिन चोरी करी है ना तो इतना प्रिय है, चोरी की वस्तु
खा गए रात में कच्चे अनारन ने। अच्छा, अनार खाओ, छिलका कहाँ है? किशोरी जी बोली पीछे पड़े हैं। तो श्री गोविंद देव जी के पीछे जाकर के देखा तो कच्चे अनार चबे हुए उनके दाने पड़े थे, छिलके पड़े थे। देख करके गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए। ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, कितने रसिक हैं। तोड़ के लाए उसके बगीचे से अनार को, स्वीकार किया, भले ही कच्चा था। माली को बुला करके गुसाई जी ने कहा, रात्रि में कोई आया था क्या? बोले हाँ महाराज जी आया तो था, बड़ी सुंदर सुगंधी आई थी और नूपुरों की, और ऐसे मतलब जैसा लग रहा था बहुत सारे आभूषण पहन के आया, उसकी आवाज आ रही थी। गुसाई जी ने उसको हृदय से लगाया। बोले तू बड़भागी है भैया, तेरे द्वार, तेरे बगीचा में कोई और नहीं आया, साक्षात गोविंद देव जी रात्रि में पधारे। माली इतना रोया, इतना रोया। बोले बड़भागी तो हूं कि मेरे बगीचे में ठाकुर जी आए, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि दुनिया माला पहनाने के लिए दौड़ती, मैं डंडा लेके भागा पीछे। गुसाई जी ने समझाया, बोले चिंता क्यों करता है, डंडा लेके या तो यशोदा भागी थी या तू भागा है। ये तुझ पर कृपा है श्याम सुंदर की। कुम्मन दास जी का पद है, बहुत अच्छा पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। ये पद मेरा बार बार गाने का मन होता है जब कोई अपने घर ले जाता है ना, और घर पे ले जा करके कई, अच्छा देखो लोगों की स्थिति, हम सब जगह जाते हैं जो भी बुलावे, लेकिन लोग कितने पानी में हैं ये उनके पहले घर में प्रवेश करते ही पता चल जाता है। क्यों? अगर उसने घुसते ही ये बोला, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरे सब, समझ जाओ कि ऐसा ही है, संसारी है। लेकिन घर में प्रवेश करते ही कहे, महाराज जी ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे श्याम सुंदर हैं, ये मेरे लाल जी हैं, घर में प्रवेश करते उनको दिखावे, समझ जाना वैष्णव है। ये वैष्णव का लक्षण है। वो घर में आए हुए संतों को, अतिथियों को किसी से नहीं मिलवाता, सबसे पहले अपने ठाकुर जी से मिलवाता है। और जब कोई अपने ठाकुर जी से मिलवाता है ना, तब मन में यही भाव कुम्मन दास जी का आता है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे